स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर मैं किशोर कुमावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमारी जो चर्चा चल रही थी एक्सरसाइज नंबर 15 है। एक्सरसाइज 15 वर्त की परिधि एवं वर्त का क्षेत्रफल। वर्त की परिधि एवं वर्त के क्षेत्रफल से संबंधित अपन ने कुछ क्वेश्चंस की कल चर्चा करी थी। आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन। आज जो चर्चा करने का अपना जो विषय है वो है अपना वर्तखंड एवं तिर्यखंड। वर्तखंड का क्षेत्रफल एवं तिर्यखंड का क्षेत्रफल अपन किस तरीके से ज्ञात करेंगे, ध्यान दो बच्चों। तो सेक्टर क्या होता है, पहले तो तिर्यखंड की चर्चा करूंगा कि तिर्यखंड कहते किसे हैं। यदि कोई वर्त दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ हो, यदि कोई वर्त दो त्रिज्याओं और एक चाप से घिरा हुआ हो, ये चाप है इसका AB, आप AB बोल सकते हो इसको, और ये O। वर्त का केंद्र यहाँ O है, जिसकी दो त्रिज्याएं आपको OA और OB निश्चित रूप से दिख रही होगी, और इसका जो कोण है यहाँ पर थीटा, इसको मैंने कोण थीटा बोल दिया है। तो यदि कोई वर्त दो त्रिज्याओं और एक चाप से अगर घिरा हुआ हो तो वो तिर्यखंड कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? तिर्यखंड। उसे तिर्यखंड बोलते हैं। ये जो आकृति आपको दिख रही है ये तिर्यखंड है। इसका अपन को एरिया निकालना है और इसके चाप की लंबाई भी अपन को फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगी इसकी अभी थोड़ी देर में अपन चर्चा करेंगे। और ध्यान दे बच्चों, ये जो पार्ट बचा हुआ है OAB को छोड़ने के बाद में जो अतिरिक्त पार्ट बच गया ना, इसको बोलते हैं बच्चों दीर्घ तिर्यखंड। इसको बोलते हैं दीर्घ तिर्यखंड। ओके, तो ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं एक बार तिर्यखंड की चाप। तिर्यखंड में आपको जो त्रिज्याएं दी गई है OA और OB, दो त्रिज्याएं आपको दी गई हैं, दोनों की रेडियस आपके पास में R है। यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है, तो त्रिज्या और कोण थीटा से तिर्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र बनेगा, तो आप तिर्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र निकाल सकते हो। तिर्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई। अगर आप r स्मॉल ले रहे हो तो आप स्मॉल r स्क्वायर लिख दीजिए, थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्किल जो होगा सेंटर में 360 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, तो ये पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, पाई की वैल्यू आपको पता है, कल भी मैंने आपको बताई थी। तो पाई की जो वैल्यूज होती है वो 3.14 22/7, और आप डिग्री में लिखते हो तो 180 डिग्री लिख सकते हो। ये तीनों वैल्यू पाई की होती है। पाई एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है पाई, ध्यान रखिए। और किस तरीके से इसका मान बना था हमने कल चर्चा करी थी इसकी। आगे बढ़ते हैं। ये तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल हुआ। अब चर्चा करना है अपन को तिर्यखंड की चाप की लंबाई। भाई अपन को ये तो पता चल गया कि तिर्यखंड का क्षेत्रफल अपन इस सूत्र से फाइंड आउट कर सकते हैं। अपने पास में थीटा दिया हुआ होगा, नहीं दिया होगा तो चाप की लंबाई दी हुई होगी तो थीटा ज्ञात कर सकते हैं। तो थीटा और R अपन को दिया हुआ हो तो अपन तिर्यखंड का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। अब चर्चा करता हूँ मैं चाप की लंबाई की। तो चाप की जो लंबाई होगी वो क्या होगी, तिर्यखंड की चाप की लंबाई। तिर्यखंड की चाप की जो लंबाई होती है वो होती है थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई पूरे सर्किल की जो पैरामीटर है इस सर्किल का क्या होता है बच्चों, कल बताया था, हाँ 2 पाई आर। इस सर्किल का पैरामीटर जो होता है वो 2 पाई आर होता है, परिमाप या परिधि आप जिसे बोलते हो। तो थीटा बटे 360 2 पाई आर आपके पास में एक चाप की तिर्यखंड की चाप की लंबाई का फॉर्मूला बना है। तिर्यखंड की चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला है। आप चाहो तो इसको थीटा बटे 360 डिग्री या थीटा बटे यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करिए, 180 डिग्री बना, और यहाँ पर पाई आर बन गया। तो जो पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री भी तिर्यखंड की चाप की लंबाई का ही सूत्र है। दोनों एक ही बातें हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात ध्यान दे, यहाँ पर ये जो पूरा एंगल बनेगा यहाँ पर सर्किल के सेंटर पर जो पूरा एंगल बनता है सब बच्चों को पता है 360 होता है, वो 360।
लेकिन यहाँ पर थीटा जो है ना ये आधा ही है बच्चों, तो 360 का आधा निश्चित रूप से 180 होता होगा। हाँ तो ये 180 यहाँ पर। और एक बात और ध्यान दो, जैसे जैसे तुम त्रिज्या का मान बढ़ाओगे ना, यहाँ पर थीटा का मान बढ़ाओगे, सॉरी त्रिज्या नहीं थीटा, अगर आप थीटा का मान बढ़ाओगे ना यहाँ पर, जैसे यहाँ पर त्रिज्या ये इतना था, आपने थीटा का मान बढ़ा दिया, तो जैसे जैसे आप थीटा का मान बढ़ाते जाओगे चाप की लंबाई भी बढ़ती जाएगी, चाप की लंबाई भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लग गया है, उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। आपके पास में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बना था पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। और त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई आपने बनाई थी थीटा बटे 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर, इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में चाप की लंबाई का फॉर्मूला है, ये त्रिज्य खंड के एरिया का फॉर्मूला है। तो मेरे पास में जब मैं ए अनुपात एल निकालता हूँ, मतलब कि त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में चाप की लंबाई का भाग लगाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 तो ऑलरेडी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का एरिया है। और ऊपर जो मेरे पास में बना है ये 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री बन चुका है। तो मैं इसको 360 डिग्री से तो जब रेसिप्रोकल करूंगा तो ये कट जाएगा। ओके, और मेरे पास में जब मान बना है इधर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 2 पाई आर थीटा, थीटा से थीटा हटाओ, आर से इसको आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, आपके पास में जो मान बचा है वो आर बाई 2 बचा है। तो यहाँ से आपके पास में ए बाई एल का जो मान बना है वो आर बाई 2 बना है। और यहाँ से जब आप त्रिज्य खंड की चाप की लंबाई सूत्र बनाओगे, यहाँ से त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, तो वो बन जाएगा आपके पास में 2a इक्वल टू एल आर, 2a इक्वल टू एल आर। बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अब आपको एरिया चाहिए तो 1/2 एल गुणा आर, एल गुणा आर। तो ये भी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र ही होता है। जब आपको मान दिया हुआ हो, चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपने ध्यान में रखे और इसे भी नोट करें। ओके ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अपन ने त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 डिग्री अपॉन मल्टीप्लाई 2 पाई आर पढ़ा है। तो यहाँ पर थीटा जो होगा ना वो डिग्री में लिया जाएगा, ये विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम भी आपको पता होने चाहिए। घड़ी की जो सुई होती है, घड़ी की सुई से भी यहाँ पर अपनी बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चंस की चर्चा अपन करेंगे। घड़ी की सुई में जो 1 मिनट की सुई, 1 घंटे की सुई और 1 सेकंड की सुई होती है उसमें, तो 1 मिनट की जो सुई होगी तो ध्यान रखिए, मिनट की जो सुई होती है वो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण निर्मित करती है। अब वो कैसे करेगी? वो यहाँ से घूम रही है, मान लो यहाँ पर आपके पास में मिनट की सुई है यहाँ पर ऐसे, और 1 घंटे की सुई आपके पास में थोड़ी छोटी है मिनट की सुई से। अभी जैसे जैसे यहाँ पर चलेगी, तो यहाँ पर जब एंगल पूरा 1 मिनट में जो 60 सेकेंड होती है, तो वो 60 डिग्री 60 तो यहाँ पर बन जाएगा अपने पास में 1 मिनट में 60 सेकंड के हिसाब से 60 सेकंड हो गई। और 360 डिग्री का जो एंगल यहाँ पर पूरा बन रहा है वो इसके अनुपात में ये 1/6 डिग्री का एंगल बना देगी यहाँ से। तो मिनट की सुई में जो एंगल बनेगा, सुई जो अपने पास में है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण एंगल निर्मित कर रही है, और 1 घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ एंगल क्रिएट करेगी 1/2 डिग्री। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ तथ्य हैं, ये इनको भी नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। ये तो त्रिज्य खंड से संबंधित कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको बता दिए हैं।
अब एग्जाम्पल्स की चर्चा करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दिए हुए हैं तो उनको सॉल्व करते हैं अपन। एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, जब वृत्त के चाप की लंबाई आपको दी हुई हो और रेडियस आपको दी हुई हो तो आप आसानी से वृत्त का त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 1/2 वृत्त के चाप की लंबाई आपको यहाँ से 4 दी हुई है और रेडियस आपको 6 दी हुई है। कैंसिल हो गई, तो 4 2 से कैंसिल हो गया। एक तो आपके पास में 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। एग्जाम्पल नंबर आपके पास में फर्स्ट है 15.2 का। तो आपको इस तरीके से इसको हल करना है। आपके पास में दूसरा तरीका इस सवाल को करने का था। मैंने आपको त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई का फॉर्मूला पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, जो कि आपको 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप पाई यहाँ से आर की वैल्यू यहाँ पर 6 रखते और थीटा बटे 180 डिग्री इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाता। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालते तो आपके पास में 180 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 6 पाई आता। ये कैंसिल हो जाएगा, 36 18 0 थीटा इक्वल टू 120 पाई 120 पाई। तो आप त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में इसका मान रखते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर रह गया ऐसा का ऐसा। थीटा की वैल्यू आपके पास, आर की जो वैल्यू है आपके पास में 6 है, 6 दी हुई है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर। और थीटा की वैल्यू आपके पास में आपने 120 बटे पाई निकाली है और यहाँ से आपके पास में मान बन जाएगा 360 डिग्री। ओके, और ये कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ऊपर बना 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई आपके पास में 120 बटे 360 डिग्री। तो ये 36 मल्टीप्लाई 1/3 और 12 36, तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसा भी आ सकता है। चॉइस आपकी है, आपको किस तरीके से ये अच्छा लग रहा है उस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है अपना, उसको भी देखते हैं। एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये। थीटा आपको दिया हुआ है 50 डिग्री और यदि चाप की लंबाई आपके पास में 5 पाई सेंटीमीटर हो। चाप की लंबाई को L बोल रहा हूं, यहाँ पर 5 पाई सेंटीमीटर दी हुई है। तो चाप द्वारा बने लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप आगे यहाँ से L की चाप की लंबाई से आपको पास में रेडियस नहीं है बच्चों, तो रेडियस आपको निकालनी होगी क्षेत्रफल के लिए। और अगर आपके पास में रेडियस और चाप की लंबाई से ये बहुत आसान हो सकता है, ये और ये इक्वल है तो आप रेडियस निकाल लीजिए। तो रेडियस निकलेगी आपके पास में चाप की लंबाई का फॉर्मूला L इक्वल्स टू पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, जिसमें आपके पास में L की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। पाई को पाई रख लीजिए आप, R का मान जो आपके पास में है ही नहीं और थीटा की वैल्यू आपको 50 डिग्री अपॉन 180 दिया हुआ है। चाप की लंबाई आपको 5 पाई दी हुई है क्वेश्चन में, तो उसको भी रख दीजिए। यहाँ से आपके पास में मान बन जाएगा, कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा इधर आते ही आपके पास में 5 पाई मल्टीप्लाई 180 डिग्री 18 डिग्री अपॉन ये बन जाएगा इधर 5 पाई मल्टीप्लाई 18 डिग्री इक्वल्स टू पाई आर 5। तो यहाँ से मान जो बनेगा आपके पास में आर का वो बनेगा 5 पाई मल्टीप्लाई 18 अपॉन 5 पाई। तो रेडियस का मान जो यहाँ से बनेगा वो बनेगा 18 सेंटीमीटर। अब ये आसान हो गया सवाल। 1/2 चाप की लंबाई आपको दी हुई है कितनी, 5 पाई मल्टीप्लाई रेडियस आपने 18 निकाली है 9 बार, 9 दूनी 18 9 पंजे 45 पाई। तो यहाँ से आप 45, तो यहाँ से आप 45 रखिए और पाई का मान 3.14 पुट कर दीजिए या 22/7 रख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर। बहुत ही आसान था, नोट करिए।
ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 की चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है उसको भी देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, एक वर्त की त्रिज्या आपके पास में 7 सेंटीमीटर है। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। जो गिवन आपको है वो एक बार राइट कर लेते हैं अपन। रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दी हुई है। तिरछेखंड का कोण आपको थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है। लघु तिरछेखंड के चाप की लंबाई तथा इसका क्षेत्रफल। तो चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है? चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री, L इक्वल्स टू पाई आर थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री। पाई की वैल्यू आपके पास में यहाँ से बन जाएगा आपके पास में 22/7 पाई रख लो, या पाई को पाई रख लीजिए आप। आर का मान आपके पास में 7 सेंटीमीटर है और थीटा आपको 90 डिग्री दिया हुआ है। तो एल का जो मान बनेगा आपके पास में 9 दूनी 18 मतलब 7 पाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 2। तो एल का जो मान आएगा कैंसिल हो गया, 22/2 का मतलब 11 सेंटीमीटर आपके पास में चाप की लंबाई आई है। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जब चाप की लंबाई दी हुई हो तो बहुत आसान हो जाता है। तो a इक्वल्स टू 1/2 ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। दो सूत्र होते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के, तो अपन दूसरा वाला प्रयोग कर रहे हैं। L क्या है आपके पास में 11 सेंटीमीटर आपने निकाला है और रेडियस आपके पास में 7 सेंटीमीटर है। तो a इक्वल्स टू 17/2 और ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर का आंसर आएगा। नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान एग्जांपल था। एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 4 की चर्चा करते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में क्या कहा है? एग्जांपल नंबर 4 में आपको एक आकृति दी हुई है और आकृति आपके पास में समबाहु त्रिभुज भी है। इस तरीके से आकृति दी हुई है। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एबीसी आपके पास में एक त्रिभुज दिया हुआ है। यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। ओके, जिसकी एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो निश्चित रूप से अगर एक 20 सेंटीमीटर तो बाकी की भी 20 सेंटीमीटर की होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है। और प्रत्येक कोण थीटा कितना होता है बच्चों? 60 डिग्री। 60। तो आपके पास में भुजा आपको 20 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ए का मान, भुजा को मैं ए बोल दूं तो ए का मान आपके पास में 20 सेंटीमीटर हो गया। और थीटा आपके पास में समबाहु त्रिभुज में पहले से डिटरमाइन रहता है, थीटा 60 डिग्री। त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। ये 10-10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 चाप खींचे गए हैं। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मैं चाप की चर्चा बाद में करूंगा, पहले मैं समबाहु त्रिभुज को निपटता हूँ। ये क्या बोल रहा है? पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना होगा ना। तो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। उसके बाद में 3 चाप हो गए त्रिज्यखंड के, तो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा बच्चों। तो देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वो था आपके पास में √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो ये आपके पास में बन जाएगा √3/4। भुजा की वैल्यू आपके पास में 20 है, तो 20 का स्क्वायर 20 गुना 20, तो ये 5 चौक 20 हो गया आपके पास में। √3 20 पंजे 100। √3 का मान आपको सबको पता है 1.732 होता है। एक्सरसाइज नंबर 8 में अच्छे से बताया है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई पर 173 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास में समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब आपके पास में 3 चाप है, 3 चाप खींचे गए हैं 10-10 सेंटीमीटर त्रिज्या के। तो 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। और वो भी 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो
मान जो निकलेगा आपके पास में 3 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 रखी है। क्वेश्चन में कहा होगा, हाँ क्वेश्चन में कहा है ये 3.14 रखनी है। आर की वैल्यू आपके पास में है 10 सेंटीमीटर बोला है, तो 10 का स्क्वायर करिए। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होती है समबाहु त्रिभुज में, तो 60/360 हो जाएगा। ये जो मान बना है आपके पास में 3 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर हो गया 100 मल्टीप्लाई ये 60 और 60 से कैंसिल हो जाएगा 1/6, तो नीचे 6 लिख दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास में ये जो मान बना है ये हो गया आपके पास में 3 मल्टीप्लाई 314 है और 10 की घात 2 हो गई, और इधर नीचे 60 600 हो गया। तो ये मान जो बन जाएगा आपके पास में 3 मल्टीप्लाई 314 10 की घात 2, इसको आप लिख सकते हो 6 गुणा 10 की घात 2, 10 की घात 2 से 10 की घात 2 कैंसिल, 3 दूनी 6, और ये बन जाएगा आपके पास में 314 में इसका भाग देने पर 157। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास में 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 157 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभिष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 आपने निकाला है और 3 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल 157 बना है, तो निश्चित रूप से कितना आ जाएगा? तो ये बन जाएगा 3 तो यहाँ से 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। ओके, नोट करिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये एग्जाम्पल नंबर अपने पास में था 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 को अपन को इस तरीके से हल करना है। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको कहा है एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर लंबी है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको कहा है घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई दी है, घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई तो बच्चों निश्चित रूप से अगर इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का ही एक त्रिज्यखंड का निर्माण करेगी। तो आपके पास में यहाँ से तो आप लिख सकते हैं अतः घड़ी के घंटे की सुई 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का त्रिज्यखंड बनाएगी। ओके, तो आपके पास में रेडियस जो बनी है इसकी वो 6 सेंटीमीटर है। ओके, आपको कहा क्या है 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 90 मिनट में। तो पहले मैं 1 घंटे का निकालता हूं, तो 1 घंटे की सुई जो होती है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 घंटे में आपके सामने वो बनाएगी 360 डिग्री। 1 घंटे में बनाएगी आपके पास में 360/12, 360/12। तो निश्चित रूप से आपके पास में ये 30 डिग्री बना होगा, 30 डिग्री बना होगा। तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में रचित कोण कितना होगा? अभी बताया था थोड़ी देर पहले 1/2 हाफ एंगल क्रिएट करेगी, मतलब कि 30 डिग्री बटे 360 सॉरी 30 डिग्री अपॉन 60 डिग्री मतलब 1/2। ओके, तो अब आपको 90 मिनट में फाइंड आउट करना है, तो 90 मिनट में रचित कोण कितना होगा? 1/2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री
तो ये बन जाएगा आपके पास में 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपके पास में 45 डिग्री आ गई है। आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वो भी बहुत आसान है। वो आपके पास में होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, आर की जो वैल्यू आपके पास में 6 गुणा 6, थीटा की वैल्यू आपने 45 डिग्री फाइंड आउट करी है और ये 360 डिग्री। ओके, ये आपके पास में बन जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई, इसको आप काट दो 3 से तो 15, आपके पास में कट जाएगा 3 3 15 3 45, और इसको काट सकते हो आप 3 से, 3 एकम 3 3 दूनी 6 120, फिर 3 से काट दो 3 पंजे 15, और ये कट गया आपके पास में 60, ये कट जाएगा आपके पास में 1/12 1/12, और 12 से ये कैंसिल हो गया, काटते हैं 36 22 22 दिया 66, तो 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ओके, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ थोड़ा सा काटने में ध्यान देवे। अपने पास में ये अपन 15/120 को अपन काट रहे 3 से, 3 पंजे 15, ये बन जाएगा अपने पास में 3 पंजे 15, तो 5 लिख दिए, और ये 120 को 3 से जब काटा अपन ने तो 40 आया अपने पास में। तो ये मान आपके पास में इस तरीके से बना है 22/7 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा आपके पास में 36 मल्टीप्लाई 5/40, तो ये 5 8 40 1/8, तो 22 यहाँ से 36 ऊपर और नीचे 8 आ गया, तो आप इसको काट सकते हो 2 से, तो 18 आ जाएगा ये, और ये 4 आ जाएगा, फिर इसको और काटा तो 9 और ये 2 हो गया, तो ये 22 में आपके पास में होता होगा 22 अंटे 154 22 अंटे 176 और 220 198 बटे 14, इससे आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 14 1 जा 14, और इससे आंसर निकाल देना, जो भी बनता है राइट है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। क्लास को जितनी भी क्लासेस चल रही है रेगुलर चल रही है, हर क्लास रेगुलर आपको ये कंटेंट जो कंटेंट है हमारा डाला जा रहा है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।